हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लीजा मैथ्स पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि अपन ने कक्षा 10 की गणित सॉल्व करना प्रारंभ कर दी है और इन्हीं छुट्टियों में अपन संपूर्णतः गणित कक्षा 10 की अपन सॉल्व कर लेंगे। और अपन प्रश्नावली 1.1 अपन ने स्टार्ट कर रखी है और स्टार्ट करने के बाद में अपन ने 4 पार्ट जो है इसके कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। 5वां भाग प्रश्नावली 1.1 उसकी प्रश्न संख्या 4। यदि अभी तक आपने क्वेश्चन 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आगे बढ़े उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच चुके। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 प्रश्न संख्या 4 का कहता है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। यहाँ थोड़ा सा फोकस आ रहा है, यहाँ 9 है, 9 दिया है तो आपको LCM निकालना है 306 और 657 का। मतलब दो संख्याओं का आपके पास HCF दिया हुआ है और आपको इन्हीं संख्याओं का क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप फ्रेंड्स? यदि आपने पिछला पार्ट देखा है तो अपने जहां प्रश्न संख्या 2 हल किया था वहां LCM और HCF निकालने के बाद में एक छोटा सा वेरिफिकेशन अर्थात सत्यापन जांच अपन ने की थी। उस जांच में अपन ने क्या किया था, उस जांच में अपन ने ये किया कि जो दो संख्याएं, दो नंबर्स दे रखे हैं उनका गुणा करके गुणनफल किसके बराबर हुआ था, जो अपन ने HCF और LCM निकाला उन दोनों के गुणनफल के बराबर। अर्थात तो वही लॉजिक अपन यहां काम में लेने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? HCF गुणा LCM के बराबर होता है। ठीक है, और यहां दो संख्याएं कौन सी है जो प्रश्न में दे रखी है? दो संख्याएं हैं 306 गुणा, दोनों का गुणनफल करना है इसलिए मैंने गुणा का साइन लगा दिया है, और दूसरी है 657 बराबर HCF प्रश्न में दे रखा है कितना, 9, तो मैं यहाँ 9 लिख दिया है, गुणा LCM नहीं दे रखा है तो LCM को LCM लिख दिया है। अपने को ज्ञात करना है LCM, तो केवल और केवल मैं क्या रखता हूँ यहाँ पे LCM, और इधर ऑलरेडी क्या है आपके पास 306 गुणा 657, और ये 9 अगर दूसरे पक्ष में जाता है तो यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 9 का लगा देंगे अपन क्या, भाग। भाग लगाने के बाद में यहाँ इसको काट देंगे, 9 का भाग लगा देते हैं तो ये चला जाएगा कितनी बार, 34 बार चला जाएगा। 3 नाम ये 9 30 27 बच गया कितना, 3 और 9 चौके 36। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, 34 को गुणा करना है किससे, 657 से। तो गुणा कर लेते हैं, यहाँ साइड में करके देख लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पेपर में अपने को खूब टाइम मिलता है, अपन आराम से कर सकते हैं। 34 से गुणा करेंगे, 7 चौका 28, 8 2 5 चौका 20 और 2 22, हासिल की 2, 4 छीके 24, 24 और 2 कितना हो गया 26, यहाँ गुणा का साइन लगा देंगे। फिर उसके बाद में 3 संता 21, एक हो जाएगा यहाँ पे, 3 पंजे 15, 3 संता 21, एक आ गया है, यहाँ हासिल की 2 आ गई है, 3 पंजे 15, 15 और 2 कितने हो गए हैं, 17 हो गए हैं। फिर हासिल की एक आ गई, 36 18, 18 रे कितना आ जाएगा 19, तो यहाँ से आ गया 8, 3 6 7 13, 9 2 11 रे 12 और 1 रे कितना हो गया 2। तो इसका जो आंसर आया है स्टूडेंट्स 22,338 जो आपका LCM आ गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर नहीं समझ, एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। तो देखिए पुनः समझ लीजिएगा एक बार, दो संख्याओं का गुणनफल किया है HCF गुणा LCM के, 306 और 657 अपनी दो संख्याएं हैं, तो 9 गुणा LCM
क्योंकि 9 क्या दिया था आपके पास, HCF दिया था पर्सन में, तो यहाँ एलसीएम बराबर निकाला तो इधर ये का ये और 9 जो गुणा में है ये आ गया आपके भाग में, तो यहाँ 9 का भाग लगा दिया तो 34 बार चला गया और 34 को 657 से गुणा किया तो आपके पास आया 22,338। अब प्रश्न संख्या 3 की ओर अपन प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो गया है, तो अब बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 जो है, प्रश्न 5 ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये बोला है आपको 6 की पावर n कोई प्राकृत संख्या है, n की जगह पे कुछ भी हो सकता है प्राकृत संख्या में, जैसे 1 2 1 से लेकर कोई भी संख्या हो सकती है, 0 नहीं हो सकता। तो ये अंक कहाँ समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा, ये अपने को जांच करनी है। प्रश्न दोबारा पढ़ रहा हूं, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यदि अपन देखें इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में देखिए 6 की पावर n के मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड, तो 6 के गुणनखंड हो गए कितने, 2 गुणा 3 और पावर n आपके पास आ गया है। तो यहाँ अपन रख के फिर वैसे रफली देखते हैं, 2 गुणा 3 की पावर 1 मान लेते हैं n की जगह पे, तो 6 की पावर n का मतलब 6, 2 गुणा 3 इसकी पावर 2 मान लेता हूँ, तो यहाँ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। मतलब ये तो 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है, ये जो है वो कहाँ पे समाप्त हो रहा है, 6 पे समाप्त हो रहा है। तो फिर कौन सा रूप हो जिसके कारण वो 0 पर समाप्त हो, तो ये देखते हैं अपन। जैसे ये जो रूप होता है 2 गुणा 5 मतलब 10 हो गए, 10 की पावर यदि 1 करते हैं अपन तो 10 की घात 1, तो मतलब कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और यदि मान लो मैं n की जगह पे 2 मानता हूं तो 10 की घात 2, इसका मतलब 100। अगर 3 करूंगा तो 1000 आ जाएगा, 4 करूंगा तो 10,000 आ जाएगा। तो ये लास्ट में कहाँ जाके समाप्त हो रहा है, 0 पे समाप्त हो रहा है। लेकिन अपने को ये बोला है कि ये जो है आपके पास दिया हुआ है 6 की पावर n, ये 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अपन यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन में कि आधार जो है, आधार, क्योंकि ये 6 तो क्या है आधार और n क्या है इसकी घात है, तो आधार 2 गुणा 5 की पावर n के रूप में होने पर यह 0 पर समाप्त होता है, 0 पर समाप्त होता है। 0 पर समाप्त कब होगा, जब आधार क्या होगा 2 गुणा 5 की पावर n के रूप में हो, 2 गुणा 5 की पावर n के रूप में हो, तब यह 0 पे समाप्त होता है। लेकिन अर्थात 2 गुणा 3 मतलब 6 को लिख दिया अपन ने, 2 गुणा 3 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं हो सकता, प्रश्न की लैंग्वेज में नहीं हो सकता। तो इसका क्यों नहीं हो सकता, इसका कारण भी अपन ने लिख दिया है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 गुणा 5 की पावर n के रूप में यदि हो तब तो यह क्या होता है 0 पर समाप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ 6 की पावर n है, तो 6 को अपन ने अभाज्य गुणनखंड किए 6 के, तो 2 इंटू 3 के रूप में अगर बेस आ जाता है तो वो 0 पर समाप्त कभी नहीं होगा। यहाँ n चाहे कुछ भी रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 5 रख लो, 20 रख लो, तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ये था आपका प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न नंबर 5। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 13 गुणा 11 गुणा 13 प्लस, यहाँ प्लस है फोकस के कारण दिखाई नहीं दे रहा, प्लस 13, और दूसरा नंबर है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। सबसे पहले भाज्य संख्याओं का नाम जहां आ जाता है, अपन पहले भाज्य संख्याओं को जानते हैं कि ये क्या चीज है।
तो भाज्य संख्याएं, अगर गणित की भाषा में बात करें तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं और एक के अलावा और संख्याओं, अन्य संख्याओं का भी भाग जाए। एग्जाम्पल 4, जैसे मैं 4 लेता हूं, 4 में 1 का भाग भी गया और 4 का भी गया, लेकिन इसके अलावा 2 का भाग भी जाता है, अन्य संख्या आ गई। एग्जाम्पल 4 6 है आपका, 6 में 1 का भाग गया, 6 का गया, और इसके अलावा 2 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है, मतलब अन्य संख्याओं का भी भाग जाए, वे संख्याएं कैसी कहलाती है? भाज्य संख्याएं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक और स्वयं के अलावा और भी कोई फैक्टर हो तो वे संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ दो संख्याएं दी हुई थी, दोनों को मैंने पहली को माना ए मान लिया, ए के बराबर मान लिया, दूसरी को बी के बराबर मान लिया। ये यहाँ तक आपके पास गुणा हो रहा है, यहाँ प्लस होके 13 आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे? अब इन दोनों में देखें तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में एक 13, एक यहाँ 13, तो यहाँ मैं 13 क्या ले लेता हूँ? कॉमन ले लेता हूँ। फिर यहाँ बच गया 7 इंटू 11 इंटू यहाँ 13 तो बाहर ले लिया है तो 1 प्लस यहाँ 13 बाहर ले लिया तो यहाँ भी कितना आ गया? 1। 13 गुणा 11 7 77, 1 से गुणा कर दिया 77, फिर 1 जोड़ दिया कितना हो गया? 78। देखिए ये जो भी संख्या है इसमें 13 और 78 दो फैक्टर और आ रहे हैं, इसका मतलब ये कैसी संख्या है? भाज्य। मैंने क्या बोला था? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें स्वयं और एक के अलावा और फैक्टर भी आ जाए। तो यहाँ जो भी संख्या आएगी वहां 13 से भी भाग होगा उसमें और 78 का भी भाग जाएगा। इसका मतलब यह कैसी संख्या है? यह स्टूडेंट्स भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार ये करना है। यहां तक 1 है, ये प्लस 5 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? आपके पास 5 है, तो यहां से बच गया 7 इंटू 6 इंटू 5 तो बाहर ले लिया, 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, और यहाँ 5 बाहर ले लिया तो क्या आ गया? 1। तो 5। इनको अगर सॉल्व गुणा करेंगे इन सभी को तो आपके पास गुणा करके देखिएगा, आपके पास आने वाला है 1008 प्लस 1। अब इसमें 5 गुणा 1008 में 1 जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा? 1009। देखिए इसमें भी दो फैक्टर आ गए हैं। अब दो फैक्टर आ गए हैं, इसका मतलब ये भी कैसी संख्या है? यह भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन नंबर आपका 7 रह गया है, वो नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे बहुत जल्दी ही। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।